23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 के मध्य में राहुदेव वृषभ राशि में रहेंगे और केतुदेव वृश्चिक राशि में। यह जो 23 सितंबर 2020 को राहुदेव का परिवर्तन हुई है, यह आपके जीवन पर क्या शुभाशुभ प्रभाव डालेंगे। मीन लग्न एवं मीन राशि की बात हो रही है। यह देखना है कि यह राहुदेव आपके लिए कैसा राशि फल में दिखाता है। सबसे पहली बात, राहुदेव का गोचर 3, 6, 10, 11 में अति शुभ माना जाता है। तो लग्न से, राशि से तीसरे स्थान में राहुदेव शुभता को प्राप्त करेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आप अपने जीवन में किसी भी तरह के संघर्ष और प्रतियोगिता, कंपटीशन, इन सब से हारने वाले नहीं हैं। आप इसको फेस करेंगे और उस पर विजेता होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राहुदेव का गोचर वृषभ में है, जहां वो मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जो मंगल का नक्षत्र है। यह मंगल देव मीन लग्न एवं राशि वालों के लिए योग कारक हो जाता है, धन का स्वामी हो जाता है। जब धन और लग्न का प्रभाव राहुदेव के ऊपर पड़ेगा गोचर में, तो निश्चित राहुदेव अपनी अशुभता को भूलकर शुभता देने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर से गुरुदेव लग्नेश उनकी भी दृष्टि पड़ेगी और वह भी अपने शुभ प्रभाव राहुदेव को देंगे। इस तरह से 3 कारणों से राहुदेव में शुभता आ जाती है। तो फिर इनका गोचर हमारे लिए शुभाशुभ फल, शुभता देने वाला बन जाता है। क्या संकेत मिलता है, इसे हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तीसरा घर आपका पराक्रम का है और भाग्य स्थान पर केतु और तीसरे में राहु, यह जो धुरी बनी है, यह भाग्य और पराक्रम का मिलन है। यहाँ यह धुरी संकेत देता है कि आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य को बनाएंगे। कंपटीशन, संघर्ष, जुझारूपन, ये सब गुण के कारण आपका भाग्य बनेगा। भाग्य को साथ देना पड़ेगा। आज से पूर्व तक आपके अंदर में जो भी निराशा थी, जो भी कमी दिखता था, वह समाप्त कर देंगे राहुदेव, क्योंकि तीसरा गोचर आपके अंदर में अद्भुत साहस, शौर्य और पराक्रम का संचार करते हैं। इसलिए जिसके पास पराक्रम हो, उसके मुट्ठी में भाग्य होती है। इसलिए 3 और भाग्य का यह धुरी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे क्या प्रभाव दिखाएंगे? एक बात तो तय है, इन दोनों घरों से जुड़े हुए शुभता का तो संकेत देते हैं। जो व्यक्ति ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, प्रकाशन से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं और यहाँ तक कि कलाकार भी हैं, जो मूवी, फिल्म, सिनेमा बनाने वाले हैं या उसमें काम करने वाले हैं, इन सब के लिए राहुदेव बहुत ही परिवर्तनकारी और नयापन लाने वाला, जो नयापन भाग्योदय कारक बनेगा। इस अवधि में निश्चित तौर पर आपके नाम यश बढ़ेंगे, जो इस कार्य से जुड़े हैं। साथ साथ में भाग्य स्थान पर केतुदेव बैठे हैं, जो तो मोक्षदाता कहलाते हैं और नवीन आविष्कार का कारक बनता है। यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि इस अवस्था में केतु देव बड़े बड़े धर्म, कर्म, पूजा पाठ, जप तप करने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अध्यात्म जीवन में जो हैं, उन्हें कुछ नयापन दिखता है। जो धार्मिक क्षेत्र में है, उनके जीवन में कुछ नयापन दिखता है। कोई नई आविष्कार, कोई नई खोज इसी अवधि में बनता है। यह दिखाता है
साथ साथ में तीसरा यात्रा, नौवां यात्रा, यात्रा से जुड़े हुए सफलता को भी संकेत देते हैं। और इस अवधि में राहुदेव केतुदेव आपको काफी यात्राएं भी कराएंगे। वह यात्राएं आपके कर्म या धर्म से जुड़ी हो सकती है। यह महत्वपूर्ण संकेत है। अब देखते हैं राहुदेव क्या करते हैं आपके जीवन में, जबकि कर्म से छठे। यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, बहुत अच्छी स्थिति में है। राहुदेव आपके कर्म के लिए बहुत अच्छे संकेत छोड़ रहे हैं। जब जब आप अपने कर्म के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, खास तौर पर ऐसे जॉब जहां कंपटीशन हो, जहां प्रतियोगिता हो, जहां कड़ी मेहनत हो, संघर्ष हो, समझ जाए कि राहुदेव वहां आपके साथ है और आपको सफलता दिलाने के लिए राहुदेव सतत आपका मदद करते रहेंगे। इसलिए कर्म के लिए बहुत शुभ, अनायास नाम, यश, उच्च पद प्रतिष्ठा भी दे सकते हैं। प्रमोशन प्राप्ति होगी, चाहे वह लड़के लेना पड़े, क्योंकि प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए आपको लड़ना भी पड़ सकता है। इसका अर्थ होता है अपने पराक्रम को दिखाना, लेकिन मिलेगी तो जरूर, क्योंकि ऐसे शुभ योग में है। आगे देखते हैं छठे से 10वें, छठे स्थान जो स्वयं एक संघर्ष का है, कंपटीशन का है, और वहां से 10वां कर्म। यह तो संकेत मिल गया 3 तरह से कि आप अपने कर्म की प्राप्ति अपने बाहुबल, संघर्ष और कंपटीशन के माध्यम से करने जा रहे हैं, जिसमें राहुदेव की प्रबलता है। लेकिन पुराने ऋण राहुदेव समाप्त कर देंगे, पुराने झगड़े राहुदेव समाप्त करेंगे, शत्रु जो पीछे पड़े थे अभी तक, उन्हें रास्ते से हटाने का काम राहुदेव करेंगे। और किसी तरह का आपके शरीर में रोग है तो उसे भी दूर करेंगे। केस मुकदमा में आपको विजय बनाएंगे। यह महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि छठे से कर्म, 10वां शुभ गोचर। आगे क्या बनता है? पंचम से 11वें, पंचम से लाभ। यह जो गोचर है, यह बहुत शुभ संकेत है। पंचम शेयर सट्टों से भारी लाभ, पंचम शिक्षा के क्षेत्र में आपको उच्चता की प्राप्ति। किसी तरह के शिक्षा रुक गए हैं तो पुनः प्राप्त होने वाली है, चालू होने वाली है। उच्च शिक्षा का प्रबल संकेत और शिक्षा से लाभ। संतान के क्षेत्र में बहुत शुभ संकेत, आपके संतान आपके लिए लाभदायक। जिन्हें अभी तक संतान की सुख नहीं हुई है, इस अवधि में देखेंगे संतान का आगमन होने वाला है। यह संतान संबंधित बहुत शुभ संकेत दिया। और प्रेम प्रसंग के मामले में एक बात तो तय है, इस अवधि में आपके प्रेम प्रसंग आपकी टैलेंट, आपके व्यक्तित्व, आपके पराक्रम से जन्म लेने वाला है। आपके प्रेमी या प्रेमिका आपके इन्हीं गुणों के कारण आपसे प्रभावित होंगे। आगे जो भी हो, वर्तमान समय में तो प्रेम प्रसंग बहुत शुभ दिखा रहा है। आगे देखते हैं, कभी कभी ऐसे स्थिति में सरकारी किसी तरह की उलझन या टैक्स का प्रॉब्लम, किसी तरह के दंड का भय यदि आपको बनी हुई थी तो वह समाप्त हो जाएंगे। यह शुभता है। पंचम का लाभ में जाना, संतान का लाभ, शिक्षा के लाभ और साथ साथ में शेयर सट्टों से लाभ, यह लाभालाभ योग दिखाता है। आगे देखते हैं, जब राहुदेव शुभता लिए हुए हैं तो दृष्टि से राहुदेव की दृष्टि अशुभता पहुंचाते हैं, परंतु जब शुभता है तो कुछ न कुछ तो शुभता दृष्टि से जरूर देंगे।
जो आपके 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहां तो संकेत है कि आपके बिजनेस में, आपके नए पार्टनरशिप में राहु देव का पूर्ण योगदान है। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, गुरु का दृष्टि तो रहेगा ही। और इस अवधि में विवाह के योग भी प्रबल है। अविवाहित लोगों के लिए इस अवधि में विवाह के योग प्रबल है। जब पराक्रम भाव में बैठ के राहु देव देख रहे हैं आपके विवाह स्थान को, तो कभी कभी प्रेम विवाह के योग भी बन जाते हैं। गुरु भी तो देख रहे हैं, जो लग्ने शरीर है उस विवाह में आपका योगदान प्रमुख है, आपकी पसंद प्रमुख है। लव मैरिज यह प्रमुखता है। साथ साथ में नए पार्टनरशिप बनेंगे, वह लाभदायक है। और राहु देव की आपके लाभालाभ पर दृष्टि है, यह भी एक अच्छी संकेत है। लाभालाभ पर आपके किसी न किसी तरह के कोई न कोई ऐसे कार्य बन बैठेंगे अनायास जो लाभ देने वाला हो, या कोई आपके साइड इनकम बिजनेस स्वतः निर्मित हो जाएंगे जो बराबर धन देने वाला साबित हो। बड़े भाई बहनों और छोटे भाई बहनों से आपको बराबर सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि उनका भी भाग्य अच्छा है। तो यह स्थिति राहुदेव अपने शुभत्व में दिखाते हैं, लेकिन राहुदेव के पास अशुभता के लिए भी है। चाहे कितना भी शुभता वो दिखावे, दो जगह ऐसा है उनका गोचर जो शुभ फल नहीं दे सकते हैं। पहला है अपने लग्न से अपने जिस स्थान में है और किसी स्थान से 12वें स्थान और अष्टम स्थान का गोचर सही नहीं होता है। लग्न राशि और किसी खास स्थान से 12वें और अष्टम गोचर राहुदेव का शुभ नहीं माना जाता। तो फिर क्या हो सकता है? सबसे प्रमुख बात है कि आपके चौथे घर, जो आपका घर है, परिवार है, भूमि भवन प्रॉपर्टी है, वहां से हानि, इसका अर्थ होता है हानि। तो आपके प्रॉपर्टी बिक सकते हैं। नए प्रॉपर्टी बनाने के योग राहुदेव होने नहीं दे रहे हैं, ये एक प्रमुख बात है। दूसरी बात है कि जब जब आप कोई नए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो फंस जाते हैं। ये राहुदेव की बात है, और काफी धन की खर्च होगी, फिर भी वह प्राप्ति होगी यह जरूरी नहीं है। वाहन खरीदने में परेशानी होगी, घर के अंदर में कलह झगड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी घर के अंदर में यह दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े खर्च को जन्म दे देंगे। घर की सुख सुविधाओं को जोड़ने में जरूरत से अधिक खर्च हो जाएंगे। कभी कभी अशांति बनी रहेगी। और अष्टम से अष्टम, यह भी एक अशुभ संकेत है। राहु देव का क्या संकेत है? अष्टम से अष्टम राहु देव का गोचर, एक बात जान ले, बड़े उतार चढ़ाव को दिखाता है, लेकिन किस क्षेत्र में? अष्टम के क्षेत्र में। क्या हो सकता है? कभी कभी शारीरिक दृष्टिकोण से बड़े उतार चढ़ाव दिख सकते हैं। अष्टम स्थान पर शनिदेव की भी दृष्टि है और राहुदेव वहां से अष्टम है, इसलिए इस अवधि में निश्चित तौर पर आपको अपने पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद से गुजरना पड़ सकता है। झगड़े, मुकदमे, विवाद इस अवधि में इसी कारण से बन सकते हैं। कभी कभी बंधन योग भी बन जाता है। यह योग अशुभ है। अष्टम से अष्टम राहुदेव का गोचर, यह ठीक नहीं है। अनायास उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा को दिखाते हैं। आपने देखा राहु देव के शुभ और अशुभ गोचरों को, लेकिन यदि किसी कारणवश से आपको ऐसा महसूस होता है कि राहु देव के अशुभ गोचर से हमें परेशानी महसूस हो रही है, तो आप निश्चित इसका उपाय करें। उपाय के लिए सबसे अच्छा दिखता है, भाग्य स्थान पर उनकी धूरी बनी हुई है, इसलिए दान, पुण्य और पूजा पाठ आपके लिए लाभदायक है। दुर्गा 32 नाम का प्रतिदिन पाठ करना या ब्राह्मण को
मंदिर में जाके पुजारी को आप राहु देव का कुछ भी दान करें। जैसे 1.25 किलो जौ आप भूरे रंग के कपड़े खरीदें, उसमें लपेट के और कुछ दक्षिणा के साथ आप मंदिर के पुरोहित को दें। आपके ऊपर राहुदेव की कृपा बनी रहेगी। तो इस तरह राहुदेव का गोचर का शुभाशुभ फल आपको दिखेगा। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।